सलाम करता हूं, सलाम भेजता हूं हैदराबाद की तरफ से। हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने का और लाल किले पर झंडा लहराने का ख्वाब देख रही है। अब गौर करो, और ये किस तरीके से आगे बढ़े। ये लोग क्या मुल्क की खिदमत करते हुए आगे बढ़े? क्या ये लोग, ये मुल्क जो आज जिस बुनियाद पे खड़ा है उस बुनियाद को मुस्तहकम करते हुए आगे बढ़े? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के 100 करोड़ शहरियों की फलाह बहबूद के काम करती हुई आगे बढ़ी? नहीं मेरा भाई, ये भारतीय जनता पार्टी को न इस मुल्क से मोहब्बत है, न इस मुल्क के शहरियों से मोहब्बत है, न इस मुल्क के सेक्युलरिज्म से मोहब्बत है, न इस मुल्क के बेरोजगारों की फिक्र है, न बेघरों की फिक्र है। इनको सिर्फ फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को नफरत के बुनियाद पर तकसीम करने की। और यही ये करते गए और करते करते आगे बढ़ते गए। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि महात्मा गांधी के कातिल आज हिंदुस्तान के इख्तिदार पर फायर होने का ख्वाब देख रहे हैं। पुलिस मौजूद है, सेंट्रल रिजर्व की पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटी की पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, सब कोई है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि बढ़ते हुए मजमे को रोके और बाबरी मस्जिद के उस ढांचे की हिफाजत करें। और बीजेपी एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ने लगी, तबाह करते गए और श्री कृष्णा कमीशन बना। कहां है श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन टेकन? मैं पूछना चाहता हूं। नहीं मेरा भाई, मेरी पुकार, मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी और मेरा सवाल यही है कि हमको लूटने का इनाम तुम उनको इख्तियार के जरिए दे रहे हो। तुम मुझको लूटते रहेंगे और मैं आवाज ना उठाऊं। अरे कोई उठाए ना उठाए, जब तक ये आवाज ना उठते रहेगी मुसलमानों की, और ये आवाज हर मजलूम के लिए उठेगी, हर मेरी बहन की इज्जत आबरू के हिफाजत के लिए उठेगी, या लुटी हुई इस्मत आबरू के इंसाफ के लिए उठेगी, या फिर बहते हुए खून का हिसाब लगने के लिए आवाज उठते रहेगी। और कितने आ रहे हैं, बराबर इनसे अग्नि परीक्षा ले लो। हमसे ये करने की कोशिश ना करो। आग हमसे डरती है, हम आग से नहीं डरते। आपकी परीक्षा तुम दे लो, हमसे अगर मांगेंगे तो फिर बहुत खतरनाक जवाब मिलेगा। मैं तुम्हारी गैरत का इनकार रहा हूं, तुमको खौफ से बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारे ईमान को झिझोड़ रहा हूं। आखिर और कितनी तबाही के मुंतजिर हो आए मेरे प्यारे मुसलमानों, कि अपने घरों को छोड़कर खैमों में, रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए। आसाम के फिसाद के बाद रिलीफ कैंपों में 5.5 लाख मुसलमान थे। मुजफ्फरनगर में फिसाद हुआ, आज भी रिलीफ कैंप्स में है मुसलमान। 60 से ऊपर बच्चे, मासूम बच्चे सर्दी में ठिठर कर मर गए, उनको मौत वाक़ई हो गई। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो हकीम भी करते हैं तो चर्चा नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह गोलियां लगी, अब आरएसएस की चड्डियां गीली होने लगी। मोदी को ऐसा कहीं को बोले, मोदी को वैसा क्यों बोले? क्यों? मोदी तुम्हारा सगा है। मोदी कौन है? मोदी की किसी तरह जोड़ो भाई की नहीं है, पूछा है। तो फौरन परेशान है, तो बोले क्या मतलब अकबर भाई आपका? अकबर साहब क्या मतलब? मैंने कहा मतलब नहीं समझ में आया तो बुलाओ, पूछ लो। नमाजों के पाबंद बने, अगर नहीं बनेंगे तो फिर इसी तरीके से रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर ये बीजेपी आरएसएस संघ परिवार हमको भी मजबूर करेगी। अकबर ओवैसी फिर अपने गुस्से का इजहार करता है, करता रहेगा और इससे ज्यादा करेगा। दुनिया से डरने वाले को मुसलमान नहीं कहते, जो दुनिया को डराता है उसको मुसलमान कहते हैं। हर घर से अकबर ओवैसी, असद ओवैसी बन के तुम बाजारों में निकल जाना, किसी की मां नहीं चलेगी। रोजाना फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, मार देंगे अकबर ओवैसी, तेरे को मार दो, चूड़ी का बच्चा है। कौन कहां मारना चाहता है बोल दे, अकबर ओवैसी वहां आकर लड़ने तैयार है। अरे डरने वाला नहीं हो। गुजरात में मारना चाहते हो, ठीक है बोल दो, गुजरात भी आने तैयार हो। महाराष्ट्र में तो ठीक है, आने तैयार हो। अरे डरने वालों का नाम मजलिस नहीं है, ये गयूर मुसलमानों का लीडर है, कोई कमजोरों का लीडर नहीं है। आगे बढ़ना चाहते हैं और हम हैदराबाद से आगे कब बढ़ सकते हैं? जब आप कहेंगे कि जाओ अकबर ओवैसी, जाओ असद ओवैसी, तुम जाओ अहमदाबाद को, तुम जाओ मुजफ्फरनगर को, तुम जाओ बिहार को, हम हैदराबाद की हिफाजत करेंगे, तो जब ही हम आगे जा सकते। आप करेंगे ना हैदराबाद की हिफाजत? आप मजलिस को कमजोर होने नहीं देंगे ना, तो हम भी तैयार है आगे बढ़ने। आप यहीं रुको, आप यहीं रुको, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को फतेह करके आएंगे। 7 अराकीन असेंबली नहीं होना है आपके, उससे बढ़ के होना है। मेरी एक हिम्मत होती है, पहले से ज्यादा आवाज में, गरजदार आवाज में, कि आज फिर से हिल जाए सारा समा, परेशान हो जाए सारे लोग, ऐसी आवाज निकलना उस आगे तक जहां तस्वीर है नकीब मिल्लत की, वहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, यहां से भी आनी है, और घरों में बैठ के सुनने वालों के घरों से भी आनी है। सलाम करता हूं, सलाम भेजता हूं हैदराबाद की तरफ से। उनका ममनून हो, उनका मशकूर हो